वेलकम बैक। 5 लाख का एमबीए या फिर 15 लाख का एमबीए, क्या स्मार्टर डिसीजन है? दैट आई एम गोना टॉक इन दिस वीडियो बिकॉज थ्रू आउट द ईयर हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं। किसी का बजट 5 लाख का है, किसी का बजट 15 लाख का है। जो 5 लाख रुपए लगा रहा होता है उसको लगता है कि यार फीस कम है तो कॉलेज अच्छे नहीं होंगे। जो ज्यादा लगा रहा होता है वो हमेशा ये सोचता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट्स। बट रियलिटी क्या है दैट आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। सो अगेन, majority of my videos are unsponsored videos. There are hardly few videos and उसमें भी I give a lot of hints कि भाई before taking admission you can definitely talk to colleges and all that thing. But ये वाली video जो है प्लीज पूरी जरूर देखना, इट इज मस्ट नीडेड। नाउ सबसे पहली चीज इफ आई टॉक अबाउट कि 15 लाख का एजुकेशन लोन मतलब 18 से 22 हज़ार एवरेज ईएमआई फॉर 7 to 10 ईयर्स, राइट। तो 1/3 मतलब कहीं ना कहीं चला जाएगा अगर आप इतना 15 लाख का लोन लेते हो, राइट। पर अगर आप 15 लाख का लोन एक डिसेंट कॉलेज के लिए ले रहे हो जहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, आपका YMBA क्लियर है, आप खुद भी एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, तो आप अगर, क्योंकि आप हमेशा जब जॉब चालू करोगे तो इट्स नॉट लाइक कि आप 7 लाख या 8 लाख या 9 लाख से ही स्टार्ट कर रहे हो। विद इन 5 ईयर्स आप जॉब स्विच करोगे, आपके पैकेज में इंक्रीज रहेगा, आप ग्रो करोगे, तो फिर आपका वो डिसीजन जो है वो सही बन सकता है। सो द वेरी बेसिक थिंग इज इट्स नॉट अबाउट 5 और 15, इट्स अबाउट चूजिंग अ राइट कॉलेज। जब आपका 5 लाख का बजट है तब भी, जब आपका 15 लाख का बजट है तब भी। Don't go for such colleges which is like 25 lakh, 22 lakh एंड एवरेज पैकेज वही 7-8 लाख के हैं। बट अगेन इस कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स देखती हूँ जिनको कॉलेज लाइफ चाहिए। दे वांट अ लैविशिंग कैंपस, दे वांट अ कॉलेज जिसका नाम सुन रखा हो, ब्रांड वैल्यू हो कॉलेज की। तो फिर वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अलग हैं, राइट। नाउ व्हेन 15 लाख MBA मेक सेंस, Tier 1 campus placement rate are 95%, which is IIMs, direct entry to Tier 1 management consulting, global consulting. एक elite network मिलता है that actively grants lateral industry jumps. I'll be again saying the same thing. ये सिचुएशन लास्ट 2-3 साल में काफी तेजी से बदली है। आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है कि इवन IIMs cannot give you the kind of placements जो आप सोच के जा रहे होते हो। तो इट्स एवरीडे हसल, आपको हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन परफॉर्म करना है। मैं फिर कहती हूँ YMBA should be clear. Companies just don't want degree, they just don't want tag, they just want the best candidate out of it. So if I talk about the older category of colleges, which are Tier 1 colleges, absolutely it makes sense. But if you're going for Tier 2, Tier 3 colleges, the college selection plays a very important role. College की website पे क्या दिया है ये नहीं, real में students का कहना है, ये जानना जो है वो बहुत important होता है। Now अगर हम 5 लाख के MBA में जाते हैं, अगेन इस कैटेगरी में एक और चीज है जो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे सिर्फ डिग्री मिल रही है, मतलब प्लेसमेंट का कोई नामो निशान नहीं है और पढ़ाई का भी कोई नामो निशान नहीं है। मैंने 1 जनवरी से, इट्स ऑलरेडी एंड ऑफ जून, मैंने हर दिन मॉक इंटरव्यूज लिए हैं। आपने ऑलरेडी 21-22 साल की एजुकेशन की है, बट स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली अपना इंट्रोडक्शन देना तक नहीं आता। आप ये सवाल खुद से पूछ के देखना, दैट हाउ मेनी ऑफ यू रियली नो दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाट यू रियली नीड टू टॉक अबाउट। तो आप मुझे बताओ, जो आप आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, मतलब अपनी खुद के बारे में मतलब स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन कि अच्छा मैं अपनी स्ट्रेंथ क्या बताऊं या मैं अपनी वीकनेस क्या बताऊं, या फिर मुझसे अगर वो पूछेंगे कि मैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता, मतलब these are very basic questions. अब उसके लिए हम बोलें कि सिर्फ बच्चे जिम्मेदार हैं, I'll absolutely say no. मेजर रीजन है क्योंकि हमारे कॉलेज का जो एजुकेशन था वो काफी थ्योरेटिकल था। इवन स्कूल लेवल पे भी हमको जो सिखाया जाना चाहिए था वो नहीं सिखाया गया। देयर आर कपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि बहुत प्रीमियर स्कूल्स थे, तो वहाँ के बच्चे थोड़े से स्मार्ट हैं, दे नो दैट हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू इंटरेक्ट। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो ग्रेजुएशन कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया जा रहा। इवन आप अगर इनमें से कुछ कॉलेजेस देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस देखोगे जो कि यूनिवर्सिटी ओन्ड कॉलेजेस हैं, भोपाल में भी आप 300+ इंस्टीट्यूशन, महाराष्ट्र सीटी के थ्रू 300+ कॉलेजेस हैं, PGCET के थ्रू 150-200+ कॉलेजेस हैं, इट्स ऑल डिग्री कॉलेजेस। तो अगर आप 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, द कॉलेज शुड बी गुड। FMS हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो गए, या चलो BHE हो गया, UBS चंडीगढ़ हो गया, एंड इवन अगर आप प्राइवेट में भी देख रहे हैं तो प्लीज वेरीफाई कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, ये दोनों चीजें, क्या कंपनीज आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा बैच साइज है। तो अगर आप उस कैटेगरी में अच्छे कॉलेजेस, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा,
जो ROI है वो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 लाख रुपए एवरेज, इसमें जो कॉलेजेस की फीस 5 लाख होती है वो 8 लाख का एवरेज तो नहीं देते, उनका एवरेज पैकेज 4-5 लाख का होता है। तो अगेन स्टार्ट करने के लिए इट्स अ डिसेंट थिंग टू स्टार्ट विद, एंड एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। सो द डिसीजन मेकिंग क्या है, दैट आपको सिंपल सी चीज़ है, सोच समझ के कॉलेज को डिसाइड करना है। आपका एंट्रेंस का स्कोर, मैट एटमा पुट्स यू टू टियर 2 ब्रैकेट्स, राइट। अगर आप फ्रेशर हो, आपको लगता है दैट आप कैट दे के बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं जा सकते हो, तो यू कैन choose 5 lakh path and apply through the seed of matrix, right? Choose 17 lakh, flawless academic profile है, tier 1 colleges में जाते हो, आप investment banking consulting profile टारगेट कर रहे हो, या फिर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपका YMBA बहुत क्लियर है, आपने जिस तरह का कॉलेज चूज किया है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये 50 लाख भी जो है वो बहुत हो सकता है। कोई हेल्प लगती है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दिस वाज मी अर्शिकान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.